जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Govinda Jai Jai Gopal Jai 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 Radha Ramana Hare Govinda Radha Ramana Hare Govinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshav Madhav Dinaya. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Jai Jai Shri Vrindavan
class, morning class. How many here for the first time here? Anybody? Okay. How many chanting 16 rounds? And how many are coming from more than 1 year? Less than 1 year? हाँ, कितना टाइम हुआ? More than 1 year, less than 1 year? More than 1 year? You raised your hand? Okay. So you must you will be seeing this picture. By seeing this picture, what do you understand? This is Purnima, but you are missing one word, Sharat Purnima. When we celebrated Sharat Purnima? Yesterday. And how many of you had milk or kheer kept in under the moon? One. By Lord's grace, I got kheer, which was kept under the moon. So Sharat Purnima, yesterday we celebrated, and Kartik month started in the afternoon. So Kartik is already started now. How many are coming to Vrindavan? Oh, others? Okay, fine. So yesterday, that Sharat Purnima thing, we will discuss few things. Okay, what exactly happened on Sharat Purnima? How many of you know what happened on Sharat Purnima? Nobody knows? अच्छा, शरद पूर्णिमा के टाइम पे भगवान ने महारास लीला किया था, जो पूरा फेमस है, जो अभी बॉम्बे में भी करते हैं लोग, गरबा, दांडिया, वो उसका इमिटेशन है. तो वैसे भगवान रासलीला एवरीडे करते हैं. वृंदावन में आप देखते हो, कौन सा वन है वो? निधि वन में एवरीडे रासलीला होती है. कृष्णा डांस एंड स्पेंड टाइम्स विद गोपीज. लेकिन वो रासलीला, लेकिन महारासलीला ये है जो कल हुआ शरद पूर्णिमा के टाइम. So lakhs and lakhs of gopis, and Krishna was there, and Krishna expanded himself into lakhs and lakhs. He expanded himself, and he performed Ras Leela. तो उसके ऊपर ही we are going to, you know, few things we will discuss. तो ये हुआ था ऐसे कि कात्यायनी व्रत किया था किसने? गोपियों ने. और उनका डिजायर ये था कि कृष्णा हमको हस्बैंड के रूप में चाहिए. We want Krishna as our husband or as our प्रेमी. तो एक मंथ उन्होंने पूरा ये किया था और उनको वो फल मिल गया था, उनको ब्लेसिंग्स मिल गया था. तो कृष्ण को ये पता है कि अभी नाउ आई हैव टू गिव माई सेल्फ टू गोपीज बिकॉज दे हैव डिजायर्ड लाइक दैट. देयर डिजायर इज टू टेन मी इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड और कॉन्जुगल लवर लाइक दैट. तो कृष्णा हैज टू फुलफिल डिजायर्स. तो ये गोपी जो है वो श्रुतिज भी बोला जाता है, वेदों की जो श्रुति होती है वो भी माना जाता है. और जो लास्ट युग था, उसके लास्ट युग त्रेता युग में ये सब गोपियां जो थी वो ऋषि थी, ऋषि मुनि. एंड उन्होंने राम जी को आते हुए देखा. हजारों ऋषि थे, उन्होंने राम जी को आते हुए देखा. एंड व्हेन दे सॉ राम जी, दे फेल्ट सो मच अट्रैक्टेड टू राम जी. सो ब्यूटीफुल, ऐसा सुंदर पुरुष हमने देखा ही नहीं. अगर ऐसा हमारा पति होता तो, लाइक दैट ऋषि आर थिंकिंग, ऋषि. तो बाद में उनको ही शर्म आई कि हम ऋषि है और पुरुष है और ये क्या हो रहा है जो अभी हो रहा है मुंबई में. अभी बहुत बढ़ गया ये चीज. सो दे फील अशेम्ड और दे डिड नॉट एक्सप्रेस्ड दिस फीलिंग. उन्होंने जब राम जी आए तो दंडवत प्रणाम किया, ये सब किया, लेकिन राम जी तो सारे डिजायर समझ जाते हैं. तो उन्होंने वो डिजायर उनका फुलफिल किया इस सतयुग में, सॉरी द्वापर युग में. क्योंकि उन्होंने सोचा देखो राम अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो एक ही पत्नी है.
लेकिन द्वापर युग में कोई लिमिट नहीं होगा, जितने आने को आने दो। 16,108। तो और बहुत सारी गोपियां भी उससे अलग लाखों। तो उसमें कोई मैं भेदभाव नहीं करूंगा, जिसको आना है आने दो। तो इन ऋषियों की इच्छा जो है कृष्ण ने ऐसी पूरी की, ये रास लीला कर। सो ये समय आ गया है, शरद पूर्णिमा है, एंड नाउ कृष्णा वांट्स टू एंजॉय विद गोपीज, वांट्स टू फुलफिल देयर डिजायर। तो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना, तो इनका अलग अलग स्टाइल होता है। जब उनको सखाओं को बुलाना है तो कृष्णा प्लेस डिफरेंट मेलेडी। जब उनको काउस को बुलाना है तो उनका अलग मेलेडी होता है। जब उनको गोपियों को बुलाना है तो अलग मेलेडी होता है। तो वो बराबर उनके पास जाता है और वो उनको पुकारता है। तो कृष्णा प्लेड दैट मेलोडी वेयर ही वांट्स टू कॉल ऑल द गोपीज। तो गोपीज अपने अपने घर पर थी, अलग अलग कार्य कर रही थी, और कृष्ण ने बांसुरी बजाई। तो वो समझ गए कि कृष्ण हमको बुला रहे हैं। तो अपने अलग अलग कामों में, कोई खाना पका रही थी, कोई खाना परोस रही थी, कोई बच्चे को खाना खिला रही थी, कोई सज रही थी, मतलब अलग अलग हाउस होल्ड चोर्स दे वर डूइंग, दे वर एंगेज्ड इन। और जैसे ही बांसुरी का आवाज आता है, दे अंडरस्टैंड नाउ कृष्णा इज कॉलिंग अस, वी हैव टू गो। तो अपना जैसा काम जो भी है वो छोड़ देते हैं और भागने लगते हैं। तो उनके सारे जो फैमिली मेंबर्स है वो रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, नहीं जा सकते, रुको, ये काम है वो काम है। लेकिन दे आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट एंड दे आर जस्ट गोइंग। देखो जाओगे तो वापस घर पर नहीं लेंगे, तुम्हारा बच्चा है यहाँ पर, हम लोग हैं, हस्बैंड दे आर सेइंग। बट अपने भाई को, अपने बहन को, अपने हस्बैंड को, सबको छोड़कर ये जो भागने लगे। सो कुछ कुछ गोपियां सोची कि थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, नहीं तो अगर कृष्ण ने देखा अगर भूत नहीं लगूंगी तो ठीक नहीं है। तो फिर थोड़ा सा मेकअप करने लगे। लेकिन इतना वो लोग आतुर थे भागने के लिए, कृष्ण के पास पहुंचने के लिए, कि वो जो लिपस्टिक थी वो उन्होंने काजल समझ के इधर लगा दिया, और काजल जो है वो इधर किधर लगा दिया, एकदम जो नहीं थी, लेकिन वो एकदम अजीब सी हो गई थी। किसी लोगों ने वो जो लहंगा था वो नीचे पहनते, लेकिन वो ऊपर पहन लिया, और ऊपर का चीज नीचे पहन लिया, और ऐसे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। और कपड़े जो है वो एकदम मतलब ठीक से बांधे भी नहीं है, फिर लूज है, लेकिन फिर भी ऐसे ही भाग रहे हैं। बाल सब खुले हुए हैं, लूज है, लेकिन ऐसे ही बिखरे हुए बाल लेकर, कपड़े लेकर, पागलों की तरह दौड़ते 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 उस जगह पर जा रही है जहां पर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। तो कृष्ण के समीप वो पहुंच जाते हैं एट लास्ट। फिर कृष्ण के पास आकर कृष्ण एक सवाल पूछते हैं उनको। वो पूछते हैं कि अरे गोपियों, कैसे आना होगा, और इतनी रात को, वो भी इतने घने जंगल में, कैसे आना होगा, और ये कर क्या रहे हो यहाँ पर। तो कुछ गोपियां बोली, देखो कृष्ण मजाक मत करो, तुमने ही बुलाया हमको और तुम्हारे बोलने पर आए हैं, और तुम ऐसे क्वेश्चन। अरे मैंने कब बुलाया, बोले बांसुरी कौन बजाया, बोले बांसुरी मैं रोज बजाता हूँ। तो क्या रोज आते रहोगे तुम लोग, बोला मेरा मेरा बांसुरी बजाने का मेरा हॉबी है, मेरा नेचर है, तो मैं बजाता रहता हूँ, तो जरूरी है मैंने तुमको बुलाया। तो बोला कि हमने तो यही सोचा तुम हमको बुला रहे हो इसलिए आ गए। तो कृष्ण बोलते हैं अभी ठीक है, आ गए हो तो वापस लौट जाओ, ये टाइम ठीक नहीं है, देखो घना जंगल है, इसमें बहुत सारे चीता, भालू सब घूमते रहते हैं, पकड़ लेगा, खा लेंगे तुमको, लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम लोग चले जाना। तो गोपियाँ बोली, देखो कृष्ण, हम तो सब कुछ छोड़कर आ गए तुम्हारे पास, अभी कुछ नहीं बचा है, हस्बैंड भी घर पे लेंगे वापस के पता नहीं, अपना वी हैव abandoned everything, boycotted everything, and we have come and want to take your shelter. Don't be cruel like this. इतने क्रूर मत बनो हमारे साथ, और हमें घर मत भेजिए। तो कृष्ण समझा रहे हैं उनको कि आप जाइए। फिर बाद में और एक बात कहने लगे, बोले कि देखो तुम सब लोग शादीशुदा औरतें हैं, और किसी शादीशुदा औरत को ऐसे किसी पर पुरुष के साथ रहना शोभा नहीं देता। अगर लोग देखेंगे तुम मेरे साथ हो, लोग क्या क्या बात, तरह तरह की बात करेंगे, तुम्हारा नाम खराब, मेरा नाम खराब, उससे अच्छा है तुम लोग वापस चली जाओ, किसी ने अभी तक देखा नहीं, और वो भी इतनी रात को किसी पर पुरुष के साथ, ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ, तुम्हारा मतलब नाम खराब हो जाएगा। तो गोपियों को ऐसे सब बातें बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी गोपियां समझ में नहीं आ रहा है उनको। फिर कृष्ण एक बात बताते हैं उनको, ये भागवतम का श्लोक है।
श्रवणा दर्शना ध्यानम मयि भावो कीर्तना न तथा सनिकर्षेण प्रतीयात तथो गृहान। उसका मीनिंग है transcendental love for me arises by the devotional process of hearing about me, seeing my deity form, meditating on me, and faithfully chanting my glories. The same result is not achieved by mere physical proximity. So please go back home, back to Godhead. So यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं, देखो जरूरत नहीं है कि तुमको मुझे प्राप्त करना है तो मेरे साथ ही रहना हो, मुझसे दूर रहकर भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। कैसे? श्रवणाद। श्रवणाद मतलब सुनकर। जब आप सुनोगे तब मेरा अनुभव करोगे। यू विल फील माई प्रेजेंस व्हेन यू स्टार्ट हियरिंग अबाउट मी। श्रवणाद, मेरे बारे में बहुत सुनो, सुनते रहो, हमेशा मेरा संग होता रहेगा तुमको। यू विल नेवर फील सेपरेशन फ्रॉम मी। फिर कहते दर्शना। कितने लोगों ने दर्शन लिया आज? वेरी गुड। सो कहते कि दर्शन लो मेरा, भगवान के रूप में, राधा राजबेरी के रूप में आप दर्शन लो। इट इज लाइक नॉन डिफरेंट, इट इज सेम। कृष्णा एंड राधा, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ओनली थिंग, दे आर नॉट मूविंग right now, but they are right present there in their original form, राधा एंड कृष्णा। प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा था डिसाइपल ने, ये कृष्ण कैसे दिखते हैं गोलोक में, जब हम जाएंगे ना, ये कृष्ण कैसे दिखते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि एग्जैक्टली लाइक राधा रास बिहारी, ऐसे ही दिखेंगे तुमको वहां पर। सो that's why when you see Radha Ras Bihaри, you should feel like, Krishna is standing and Radha Rani is standing over there. So दर्शनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दर्शन करोगे मेरा ध्यान, मेरा प्रेजेंस फील करोगे। फिर कहते ध्यानम। ध्यानम मतलब ध्यान करो मेरा। वट एवर यू हैव थॉट, वट एवर यू हैव हर्ड, तो उसी के बारे में मनन चिंतन करो। यार ये पास टाइम कितना अच्छा था। सनातन गोस्वामी ये सब सोचते रहते थे, ऐसे आंख बंद करते थे और उनको पास टाइम दिख जाता था। या जो सुना है तो आंख बंद करके उसको पूरा पिक्चराइज कर देते थे वो, कि यहाँ से ऐसे से हुआ। तो आंखें बंद करते थे तो उनको ये पास टाइम दिखा कि राधा रानी जो है फूल तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। तो कृष्ण जो है ऊपर गए और अपने पैर के वजन से उस फांदी, क्या बोलते हैं उसको, डाली को, उस डाली को नीचे कर दिया। और फिर राधा रानी बहुत खुश हुई। राधा रानी ने वो फांदी को, डाली को ऐसे पकड़ा और फिर फूल निकालने लगी। और कृष्ण ने जानबूझकर वो पैर अपना उठा दिया और वो डाली भी ऊपर चली गई, राधा रानी भी हवा में चली गई। और हवा में फिर कृष्ण, वो जब नीचे आई तो कृष्ण ने उनको कैच पकड़ा, जैसे बॉल को पकड़ते। एंड Sanatan Goswami, while meditating on this, he was smiling and he was laughing. So ध्यानम, जो भी हम सुनते हैं उसको आंख बंद करके, प्रहलाद महाराज का जो पास टाइम है, कृष्ण नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद जी से बात करते हैं। एवरीथिंग, व्हेन वी हियर दिस, वी शुड पिक्चराइज एंड वी शुड मेडिटेट ऑन दैट व्हाटएवर वी हैव हर्ड। सो वो कह रहे हैं, वो ध्यान करो मेरा सुंदर फॉर्म, ब्यूटीफुल फॉर्म। मई भावो, मेडिटेटिंग ऑन मी, वो तो हो गया। उसके बाद फेथफुली चैंटिंग माई ग्लोरी। मई भावो अनुकीर्तन। अनुकीर्तन, जस्ट नाउ वी डिड कीर्तन, ये संकीर्तन है। और उसके साथ हम लोग जो जप करते हैं उसको भी कीर्तन कहते हैं, और जो अभी मैं बैठ के यहाँ पर कर रहा हूँ उसको भी कीर्तन कहते हैं। सो अनुकीर्तन, डू कीर्तन, चैंट माई होली नेम। न तथा सनिकर्षेण, द सेम रिजल्ट इज नॉट अचीव्ड बाय मियर प्रॉक्सिमिटी। ये चार चीज अगर आप करते हो जिससे आपको फल मिलने वाला है, वो तो सिर्फ मेरे साथ रह के भी नहीं मिलेगा। मुझसे दूर रहोगे और ये सारी चीजें करोगे तो इससे भी ज्यादा फल मिलेगा तुमको। So the by the is not achieved by the mere physical proximity. So please go back to your homes. So ऐसा कह रहे, कितना अच्छा से बता रहे हैं। ये सब हमारे लिए है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण के साथ मुझे मिलना है, गोलोक जाना है। यस, ऑफ कोर्स, बाय लॉर्ड्स ग्रेस वन डे वी विल रीच देयर। लेकिन उसके पहले ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डू: श्रवणा, कीर्तना, ध्याना, दर्शना,
तो ये सब कुछ हमको करना है, सो दैट वी कैन डेवलप दैट अटैचमेंट फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो ये गोपियों को भी यही बात कह रहे हैं कि ये सब करो, मेरे साथ रहने की क्या जरूरत है। आपको क्या लगता है गोपियों का क्या रिप्लाई रहेगा? अच्छा, आपके साथ रहकर ही करेंगे अभी। ओके, ठीक है। और क्या लगता है, क्या क्या रिप्लाई हो सकता है गोपियों का? वी डोंट वांट ऑल दिस, वी वांट टू बी विथ यू। ओके, और कुछ किसी को बोलना है? एग्जैक्टली लाइक दैट। ये गोपियों को ये बात समझ में ही नहीं आई, पल्ले ही नहीं पड़ी उनको। क्या बोल रहे हो कृष्ण, श्रवणाथ कीर्तनाथ, ये जरूरत नहीं है हमको। मतलब वो बोलती नहीं है गोपियां, लेकिन गोपियों का हाल ऐसा है कि वो बैठे बैठे भी उनका कंटिन्यू स्मरण ध्यान वो सब चलता ही रहता है। नेचुरली स्पॉन्टेनियस उनके दिमाग में सब कुछ चलता रहता है। सोते भी है तो भी उनके दिमाग में यही चलता है, कृष्ण के पास टाइम्स चलते रहते हैं उनके दिमाग में। सो इतना हाई लेवल पर है, इतना हाई लेवल पर है, ये सब बातें नहीं होती है, मतलब उनके लिए लागू नहीं पड़ती। ये सेम श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम में, ब्राह्मणा वाइफ्स का एक चैप्टर है, उसमें है सेम श्लोक। यू नो दैट चैप्टर, ब्राह्मणा वाइफ्स? ब्राह्मणा वाइफ्स का वो चैप्टर जो ऐसा है कि ब्राह्मणों की पत्नी थी, उन्होंने कृष्ण को खाने के लिए दिया, लेकिन उनके अंदर जो है ना कॉन्जुगल फीलिंग था, कॉन्जुगल लव वाला फीलिंग, माधुर्य भाव था कृष्ण के लिए। वो कृष्ण को अपना बच्चा वात्सल्य भाव में नहीं देख रहे थे, वो माधुर्य भाव में देख रहे थे। शादीशुदा है लेकिन कृष्ण को वैसे रूप भाव में देख रही थी। सो तो कृष्ण ने उनको ऐसे ही सब कुछ बोला कि तुम लोग जाओ वापस, यहाँ पर मत रहो, तुम ब्राह्मण की पत्नियां हो, मेरे साथ रहोगे नाम खराब हो जाएगा और ठीक है, शोभा नहीं देगा ये चीज। तो ऐसे सब कुछ से उनको भी बोला था, ब्राह्मण की पत्नियों को। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बोले कि अभी हमने भी घर छोड़ के आ गए हैं, हमारे पति लोग हमको वापस लेंगे क्या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी आप हमारे शेल्टर हो, आप हमें स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं घर का सब संभाल लूंगा, तुम जाओ, तुम्हारे हस्बैंड तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहां पर जाके ये श्रवणाथ कीर्तनाथ ध्यानाथ और वो सब करो, ये सेम श्लोक बोला उन्होंने, और ये सब करो, तुम हमेशा मेरा प्रेजेंस फील करो। तो ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया, ये जब श्लोक सुना उन्होंने मान लिया, उन्होंने बोला ओके ओके कृष्ण, आपकी खुशी में हमारी खुशी। और फिर बाद में वो लोग घर चले गए। और लेकिन यहाँ पर गोपियाँ जो है वो नहीं जा रही है, वो कह रही है कि देखो आप हमें व्रज में जाने के लिए कह रहे हैं, हम लोग तो यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल सकते, और यहाँ से हमारी लाश ही जाएंगी। वी आर गोइंग टू गिव अप आवर लाइफ if you are not going to accept us, because we have given up everything and we are hope only, you are only our hope now, आपको जो करना है आप कीजिए, ऐसे करके गोपियाँ कहती है। तो फर्क ये है गोपियों में और वो ब्राह्मण पत्नियों में, क्या फर्क है आप बताइए, क्या फर्क हो सकता है ब्राह्मण पत्नियों में और गोपियों में, क्या फर्क हो सकता है? फर्क ये है कि गोपियाँ जो है ना वो एकदम टॉप मोस्ट डिवोटी में आते हैं। यस और नो? All the Vaishnavas, all the devotees of Lord Krishna, गोपी come on the topmost level, and उन गोपियों में भी सबसे टॉपमोस्ट में कौन आता है? राधा रानी। तो ये ब्राह्मण पत्नियां जो है उनके अंदर कॉन्जुगल लव है, लेकिन वो अभी तक गोपियों के लेवल पर नहीं आई है, उनका सरेंडर लेवल इतना नहीं है, उनका फेथ लेवल उतना नहीं है, स्ट्रांग नहीं है उतना फेथ जितना गोपियों का है, इतना गाढ़ा नहीं है उनका लव जो है, इतना इंटेंस नहीं है, इसलिए वो लोग चले गए। मैंने एक बहुत सीनियर डिवोटी को पूछा था ये ब्राह्मण पत्नी को क्या करना चाहिए था, वो लोग क्यों मान गए? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जो है ना कभी कभी ब्लफ भी करते हैं, मजाक भी करते हैं अपने डिवोटीज के साथ, अगर वो फंस गए तो फंस गए, लेकिन अगर उस पर अड़े रहे तो फिर कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो वहां पर तो ब्राह्मण ब्राह्मण पत्नियों को अड़ के रहना चाहिए था, नहीं आप ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमारी लाशें जाएंगे यहाँ से, आप कुछ भी करो। तो वैसे अड़कर नहीं रहे, लेकिन गोपियों का एक लेवल अलग ही है। लेकिन ये श्लोक हमारे लिए है, we are not on that level now, we can be
with Krishna by doing all these four things. Even Chaitanya Mahaprabhu teaches us to do these things. So, तो कृष्ण ने फिर मान लिया और कहा कि ओके आपकी इच्छा है तो हम आपके साथ रहेंगे, और फिर वो प्लान जो था वो कैंसिल हो गया कि आप घर पे जाओ। तो कृष्णा स्टार्टेड एंजॉयिंग विद देम। जितनी सारी गोपियां थी उनके साथ उतने एक्सपांड हुए कृष्ण, और सबको ऐसा लगा कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है। देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ गोपीज, कृष्णा एक्सपांडेड हिमसेल्फ इनटू लैक्स एंड लैक्स ऑफ फॉर्म्स, और सब गोपियों के साथ अलग अलग उनका भाव चल रहा है। कोई कुछ बातें कर रही है, कुछ अलग बातें कर रही है, कोई बालों को सजा रहे हैं, कोई लुका छुपी का गेम खेल रहे हैं, मतलब वट एवर दे आर डूइंग। और फिर बाद में ऐसे देखते देखते उनके अंदर जो है ना वो प्राइड आ गया। क्या प्राइड आया उनको कि मैं कितनी ग्रेट हूं कि कृष्ण जो है सिर्फ मेरे साथ है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये बाकी लोग वेटिंग में है, मेरे साथ अभी कृष्ण है, और जब मेरे साथ सब कुछ एंजॉय करेंगे फिर उसके बाद में इनका नंबर आएगा, ये लोग लाइन में खड़े हैं, उनको ऐसा लगा। लेकिन एक्चुअली कृष्ण ने उतना एक्सपांड किया था अपने आप को, साइमल्टेनियसली कृष्णा वाज प्रेजेंट विद ईच एंड एवरी गोपी, बट एवरी गोपी थॉट कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ है और मैं सबसे मतलब अच्छी वाली गोपी हूँ, इसीलिए कृष्ण मेरे को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये ऐसे ही सारी गोपियों के अंदर ऐसा भाव आया। कृष्ण कैन टॉलरेट एवरीथिंग, बट कृष्णा कैन नॉट टॉलरेट प्राइड इन हिज डिवोटी। अगर कोई सोचता है, कोई भी डिवोटी अच्छा कार्य करता है, कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी, क्योंकि हम जो कार्य भी अच्छा करते हैं वो भी कृष्ण की कृपा से करते हैं, हम लोग अपने बल पे नहीं करते। अगर कोई अच्छा गाता है, अच्छा क्लास देता है, अच्छा म्यूजिक बजाता है, या अच्छा अलग अलग मैनेजरल सेवा या एडमिनिस्ट्रेशन का सेवा बहुत अच्छे से करता है, पब्लिक डीलिंग्स उसका बहुत अच्छा है, तो ये जो सारी जो स्किल्स है ये सब भगवान हमको देते हैं। इट इज नॉट ऑफ आवर ओन। ये कृष्ण ने थोड़ा सा एक तार भी खींच लिया तो हम लोग सब खत्म हो जाएगा, यू नो, वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, वी वोंट बी एबल टू कन्विंस आल्सो एनीथिंग एनीवन इफ वी बिकम प्राउड। तो ये सब लोग प्राउड हो गए, प्राइड फील करने लगे, तो कृष्ण जो है वो ही इमीडिएटली डिसअपियर्ड फ्रॉम दैट प्लेस, गायब हो गए वहां पर, और सारी गोपियां जो है एकदम पागल हो गई, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। एंड सब लोग ढूंढने लगे इधर उधर, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। और फिर कृष्ण ऐसे इतने एब्जॉर्ब हो गए कृष्ण में कि एवरीबडी यू नो फेल्ट दैट दे आर कृष्णा, एंड दे स्टार्टेड सेइंग आल्सो आई एम कृष्णा, आई एम कृष्णा। एंड फिर बाद में दे स्टार्टेड इमिटेटिंग दोस पास्ट टाइम व्हिच कृष्णा ऑलरेडी परफॉर्म। तो एक गोपी पूतना बन गई और एक कृष्ण। तो कृष्ण जो है वो गोपी जो है कृष्ण बनकर पूतना का स्तन का दूध पी रही थी, और फिर बाद में पूतना ऐसे से मतलब वो गोपी पूतना के इसमें चिल्ला रही है और कृष्ण ने फिर उसको मार दिया पूरा दूध पीकर और उसका पूरा प्राण को पीकर। तो लाइक दैट त्रिनाव, एक गोपी त्रिनावट बनी, एक गोपी शकटासुर बनी, एक गोपी कालिया बनी, फिर कृष्ण उसके ऊपर चढ़ गए और नाच रहे हैं, मतलब गोपी नाच रही है और कालिया के ऊपर। तो ऐसे करके ना एवरी ऑल द पास्ट टाइम दे स्टार्टेड इमिटेटिंग। सो फिर आगे जाते जाते उन्होंने उनको दो चरण दिखे, अ, कृष्ण के चरण चरण चिन्ह दिखे। तो बहुत खुश हो गए, देखो ये देखो, ये तो कृष्ण के चरण चिन्ह है, मतलब कृष्ण यहाँ सर गए। तो आगे जाके देखा तो दो चरण और बढ़ गए, दो के चार हो गए। तो बोले ये देखिए ये दो थे अभी ये चार कैसे हो गए, इसका क्या मतलब है। तो एक गोपी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम सारे गोपियों में एक गोपी कृष्ण लेके गए, सिर्फ एक ही गोपी को लेके गए। बोले कौन है, ढूंढो कौन गायब है यहाँ से, देखो कौन गायब है। तो उन्होंने देखा कि राधा रानी गायब थी। ये भागवतम में श्लोक है, अन्य आराधितु। राधा रानी को कृष्ण जो है सारी गोपियों में अकेले को लेकर गए थे। तो दो चरण, तो फिर उसी को फॉलो करते करते दो चरण गायब हो गए। तो गोपी ये गायब किधर हो गए, कैसे हुए। तो एक गोपी बोली अरे तो इसका मीनिंग है कृष्ण ने उसको अपने गोद में उठा लिया अभी, और गोद में लेकर अब उसको चला रहे हैं। कुछ गोपियां बोले कितनी लकी है, कृष्ण ने अपने गोद में उठाया उसको, वाह। तो वापस दो चरण नीचे आ गए, अभी अभी इसका क्या अभी नीचे उतार दिया।
राधा रानी को नीचे उतार दिया, अभी चल रहे हैं वो दोनों। तो एक जगह पे कृष्ण का पैर धंस गया था और ऊपर एक झाड़ था। इसका क्या मीनिंग है? ये देखो ये पैर, मतलब इसका मीनिंग ये है कि वो उधर से फूल निकाल रहे हैं इनके बालों में लगाने के लिए। अच्छा, अच्छा। तो ये यहाँ पर बहुत सारे फूल गिरे हुए। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर राधा कृष्ण और राधा रानी बैठे थे और कृष्ण जो है उनके बालों को सँवार रहे थे अच्छे से और फूल सजा रहे थे उनके बालों में। इसीलिए बाकी के फूल गिरे हुए। अच्छा, ये गोपी, ये राधा रानी कितनी लकी है। हम लोग को सब छोड़ दिया और राधा रानी के साथ। और फिर बाद में आगे जाके राधा रानी के अंदर भी प्राइड आता है कि आई एम फॉर्च्यूनेट, आई एम मोर लकी, बाकी गोपियों का नंबर नहीं, मेरा नंबर लग गया है, मैं कितनी लकी हूँ, ऐसे करके। और कृष्ण को तुरंत पता चल जाता है कि प्राइड आ गया, तो कृष्ण वहां से भी डिसअपियर हो जाते हैं। और फिर बाद में ये राधा रानी रोने लगती है, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए? और ये बाकी की गोपियां सब ज्वाइन हो जाती है उनको। अरे राधा, अभी तो कृष्ण तुम्हारे साथ थे, कहाँ गए? बोले छोड़ के चले गए मेरे को भी। ये कृष्ण कान्हा ना ऐसा ही है, कभी चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं उसका। तो अभी क्या करे? तो दे स्टार्टेड गोपी गीत। गोपी गीत, कितने लोगों ने कुछ गोपी गीत सुना है? ये गोपी गीत ऐसा है ना, जगन्नाथ जी को और चैतन्य महाप्रभु को गोपी गीत बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु अगर वो एक्सटेसी में, अगर ऐसे ये भी हो गए हैं, मूर्छित भी हो गए हैं, अगर सिर्फ एक लाइन भी बोल दी गोपी गीत की, तो वो तुरंत जाग उठते थे और जो भी गा रहा है उसको गले लगा लेते थे। इतना प्रेम गोपी गीत से महाप्रभु को। सिर्फ इतना बोल दिया, जयति तेधिकम, इतना बोलते ही वो भाव विभोर हो जाते थे महाप्रभु। और जगन्नाथ जी के लिए भी ये गोपी गीत गाया जाता है उनकी प्रसन्नता के लिए। तो 18 श्लोक है गोपी गीत में, तो उसमें से हम 3-4 गाएंगे। गाएंगे आप? सो तो आप लोग प्रयास करो मेरे साथ गाने का, ठीक है? तो ये पहला श्लोक है गोपी गीत का। गोपियां ऊचूहू, ऊचूहू मतलब वाच, गोपियां बोलने लगी। So you are not going to repeat after me. You try to repeat with me. ठीक है? जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वता दयितदृशता दीक्षुता गदा त्वयिधृता सदा त्वं विचिन्वते। तो इसमें वो कह रही है, the gopi said, "O beloved, your birth in the land of Vraja has made it exceedingly glorious, and thus Indira, the goddess of fortune, always resides here. It is only for your sake that we, your devoted servants, maintain our lives. We have seen searching everywhere for you, so please show yourself to us." देखो ये जो गोपियाँ कह रही है ना कि आपके लिए हमने अपने प्राण बचा के रखे हैं, तो आप प्लीज आइए। आप नहीं है तो हम अपने प्राण तो कब के त्याग दें। यू नो, कृष्णा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम गोपीज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यू नो, व्हेन ही लेफ्ट मथुरा टू किल कंसा। ये सारे गांव वाले ना खुशी खुशी कृष्ण को मतलब नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में छोड़ने चले भी गए मथुरा, वो फाइट देखने के लिए। मतलब जो ऑर्गेनाइज किया था मल युद्ध, तो वो देखने के लिए, और वो यज्ञ देखने के लिए कंस ने इनवाइट किया था सारे गांवों को, तो सब लोग चले गए थे। लेकिन गोपियां समझ गई थी कि ये गांव वाले पागल हो गए क्या, इतने खुशी खुशी कृष्ण के साथ जा रहे हैं, कृष्ण को विदा करने जा रहे हैं। लेकिन वो गांव वालों को ये लगा कि कृष्ण जो है वापस आएंगे हमारे साथ, लेकिन गोपियां समझ रही थी कि पता नहीं कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे और कब आएंगे।
तो गोपियों को हाउ मेनी इयर्स कृष्णा वाज नॉट देयर विद देम? फॉर मोर देन 100 इयर्स, more than 100, can you believe? More than 100 years the gopis were separated from Krishna, लेकिन फिर भी उनका प्रेम जो है वो कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ. Always they had that feeling of love and it always increased. बढ़ता ही गया, कभी खत्म नहीं हुआ. लेकिन आजकल का जो रिलेशन है, अगर कोई लड़का छोड़ के चला जाता है या लड़की छोड़ के चली जाती है या भाव नहीं दे रही है, तो फिर अंदर तो यही आएगा, यार उसको नहीं पड़ी, मेरे को क्या पड़ी, भाड़ में गए, ये तो भाड़ में गई, अपने अब दूसरा देखेंगे अपन. दिस इज मटेरियल. मटेरियल में थोड़ा सा भी सेंस ग्रेटिफिकेशन में डिस्टरबेंस आया, रिलेशन खत्म. जब तक यू आर एबल टू ग्रेटिफाई माई सेंस, टिल दैट टाइम आई लव यू. और एज सुन एज there is disturbance, you are not able to satisfy my senses, or give me sense gratification, who are you? So ये मटेरियल वर्ल्ड का रिलेशन है, लेकिन ये स्पिरिचुअल रिलेशन है गोपियों का कृष्ण के साथ, ट्रांसेंडेंटल. यहाँ पे जब अलग होते हैं तो उनका प्रेम और बढ़ता है. एंड गोपियां कभी दूर हुई नहीं थी, क्योंकि वो इतना ध्यान में रहती थी. कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं एक आई डू नॉट स्टेप वन स्टेप आउटसाइड ऑफ वृंदावन, मैं हमेशा वृंदावन में रहता. तो नेचुरल है, कृष्ण गोपियों के साथ हमेशा रहते थे, लेकिन वो ऐसे दिखावा था कि कृष्ण जो है वो दूर चले गए थे. बट एवरी डे गोपियां इतना एब्जॉर्ब होती थी कि कृष्ण के साथ ही रहती थी वो हमेशा. आज भी निधिवन में एवरी डे रासलीला होती है. सो उनका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ. सो ये गोपियां कह रही कि एक गोपियां जब 100 ईयर्स जब उनका विरह था कृष्ण के साथ, खाने का इच्छा नहीं होता था उनको. दे नेवर फेल्ट लाइक ईटिंग इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, बट दे यूज्ड टू ईट समथिंग. एक छोटी सूखी रोटी खा लेते थे वो. बोले तो खाना है तो अच्छे से खाओ, ये क्यों खा रही हो? खाना है तो पूरा एक प्लेट खाओ अच्छे से पूरा. इतना सा खा के क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा कि तुमको पता है मैं इतना सा खा रही हूँ, ये सिर्फ अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए खा रही हूँ. क्योंकि ये कान्हा जो है ना बोल के गया है कि मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, प्रॉमिस करके गया है. अगर वो आएगा, जब देखेगा कि मैं नहीं हूँ, मैं मर गई हूँ, तो उसको कितना कष्ट होगा. तो सिर्फ उसको कष्ट ना हो इसलिए मैं खा रही हूँ, ताकि मैं अपने जीवन को बचा सकूं. मेरे को तो खाने, मैं तो कब क्या अपना लाइफ दे सकूं. All the gopis they were like saying this thing only, कि we can give up our life anytime, but just because Krishna said I will come back, we are maintaining our lives. So तो यही कह रहे हैं कि आपके लिए हमने अपने प्राण को बचाया, आप क्यों ऐसे करते हो, आप आइए वापस, हमें छोड़ के मत जाइए ऐसे. सो सेकंड श्लोका, ये भी बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी हमेशा इसको कोट करते हैं. तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातनम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना. तो यहाँ पर कह रहे हैं तव कथामृतम, कह रहे कि आपकी जो कथा है ना वो किसके समान है? अमृत के समान. तव कथामृतम तप्त जीवनम. एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड दे आर बर्निंग इन द फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. एवरीबडी. देखो संसार में समझिए, सुबह सुबह मंगल आरती में हम गाते हैं सबसे पहला लाइन, संसार दावा नलली ढलो प्राणाय कारुण्याघना. तो इसका मीनिंग ये है संसार दावनल. ये संसार जो है ना एक दावनल के समान, मतलब फॉरेस्ट फायर जो ऐसे ही लग जाती है, कोई आके उसको लगाता नहीं है उस फायर को. उसी प्रकार इस संसार में प्रत्येक जीव के लाइफ में आग ऐसे ही लग जाती है. अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं.
कुछ बीमारी आ गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई किसी की डेथ हो गई, या बॉस ने जॉब से निकाल दिया, या टर्मिनेशन या तो 3 महीने का वो दे दिया है, या सारे रेट्स बढ़ गए हैं, खर्चा बढ़ गया है, पैसा कम हो गया है, लाइक बर्निंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, उससे वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि तव कथामृतम, लेकिन इस तप्त जीव में जो तप मतलब जीव जो तप्त हो रहा है, उसमें आपकी कथा जो है वो अमृत का समान है। एंड इफ एनीबडी हियर्स योर कथा, दे विल गेट रिलीफ। इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, द नेक्टर ऑफ योर वर्ड्स एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एक्टिविटीज आर द लाइफ एंड सोल ऑफ द सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। These narration transmitted by learned sages eradicate one's sinful reaction and bestow good fortune upon whoever hears them. These narration are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. Certainly those who spread the message of Godhead are most munificent. कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं जब आपकी कथा को सुनते हैं, और कहते हैं कि जो भी इस आपकी कथाओं को, आपके मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है एवरीवेयर, दे आर लाइक ग्रेट, आर मोस्ट म्यूनिफिशेंट। सबसे बेस्ट व्यक्ति है वो जो भगवान के कथाओं को या भगवान के मैसेज को स्प्रेड करते हैं। इवन कृष्णा ऑल्सो सेज दिस इन भगवद गीता एट द एंड, कि नोबडी इज मोर डियर टू मी देन दिस पर्सन हु गिव्स दिस मैसेज, हु स्प्रेड्स दिस मैसेज ऑफ भगवद गीता टू एवरीवन। कभी भूतो ना भूतेश भविष्यति, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई प्रिय हो ही नहीं सकता मुझसे जो ये कार्य करे, ये मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। तो ये मौका हमारे पास है। अभी दिसंबर मंथ चालू हो जाएगा, नवंबर दिसंबर, उसके बाद में वी विल बी हैविंग दैट गीता मैराथन, जिसमें कृष्णा इज सेइंग दैट द पर्सन बिकम्स वेरी डियर टू मी हु डिस्ट्रीब्यूट्स दिस नॉलेज। So when we will distribute Bhagavad Gita to someone, we have a chance, opportunity to become dear to Lord Krishna. तो भगवान की तृप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए हमको ये सेवा करना चाहिए कि कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। सो यही गोपियाँ कह रही है कि हमको भगवान की कथा सुनना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। आगे कहते हैं कि आप जब जंगल में जाते हो ना तो हमें बहुत तकलीफ होती है। क्यों? चलसिय प्रजा चारयन् पशुन् नलिनी सुन्दरम् नाथते पदम् शीलात्रिनाकुरे सेविते नः सलीलता मना कातगच्छति। कहते हैं, डियर मास्टर, dear lover, when you leave the cowherd village to herd the cows, our minds are disturbed with the thought that your feet, more beautiful than a lotus, will be pricked by the spiked hurst of grain and rough grass and plants. तो ये प्रेम होता है कृष्ण के लिए कि अपने दुख और प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे कृष्ण, लेकिन कृष्ण को कुछ कष्ट होगा कि वो टेंशन है उनको। Like the devotees, they are always concerned about Krishna's welfare or Krishna's desire. कि कृष्णा के डिजायर को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। Their only concern is that, बाकी का कंसर्न उनका मेन कंसर्न होता ही नहीं है। प्राइमरी कंसर्न उनका यही होता है कि कृष्ण को प्रसन्न हम कैसे करें, कृष्ण को हमसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं और कृष्ण हमसे कैसे खुश हो सकते हैं या उनको कोई कष्ट ना हो। यू नो दैट पास्टम ऑफ गोपीज, कि गोपियों को जब कहा गया कि कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, हाँ, और गोपियों ने कहा तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई प्योर भक्त, कृष्ण का भक्त अपने चरणों का रज जो कृष्ण को देगा वो अपने सर पर लगाएंगे तो उनका सर दर्द ठीक होगा। बोले कि बस इतनी सी बात, ले लो फटाफट, ले लो, निकालो निकालो, लेके जाओ कृष्ण को दो और उनको सर पे लगाने को बोलो, उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे रज को कृष्ण ने अपने सर पर लगा लिया
तुम्हारे ऊपर इतना पाप चढ़ेगा कि इटरनली यू विल बी इन द हेल, वापस आने का कोई चांस नहीं है। इतना सोचा है तुमने? बोले व्हाट इज, वी डोंट माइंड गोइंग टू हेल फॉर इटर्नल, because if Krishna is getting happiness for one moment also, we are ready to be in the hell for eternity. ये भाव था गोपियों का, सिर्फ प्रसन्नता, खुद का डिस्कंफर्ट, खुद की असुविधा, खुद के प्रॉब्लम्स है ही नहीं जीवन में। हम लोग रोते रहते हैं जीवन में कृष्ण के बाहर, कृष्ण के सामने, ये है, ये प्रॉब्लम, ये कुछ करा दो, ये भी चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा करा दो, प्रॉब्लम सॉल्व करा दो, भक्ति भी ठीक से नहीं हो रही तो ये भी करा दो आप थोड़ा, कुछ ना कुछ रोता रोता ही गाते रहते हैं। बट डिवोटीज दे आर, वो तो सोचते हैं कि भाई ये मेरा कर्म है, जो भी है कृष्ण संभाल लेंगे। कृष्ण को पता नहीं है क्या ये सब बातें? कृष्ण को तो सब पता है हमारे जीवन में, हम लोग को बोलने की भी जरूरत नहीं है। When we go in front of Krishna, Krishna knows everything. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है, पीछे क्या करके आए, इस जन्म में आज क्या करके आया, आगे आगे क्या गुल खिलाने वाला है, सब पता है कृष्ण को, एवरीथिंग। अर्जुन ने बोला भगवत गीता में कि आप बोल रहे हो कि पहले बहुत जन्म लिए, आगे भी ये जन्म है, आगे भी बहुत जन्म लेने वाले, आपको सब याद है, आपने सूर्योदय को ये ज्ञान दिया था सबसे पहले, लेकिन मेरे को कैसे याद नहीं? तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे को, वी हैव टेकन मेनी बर्थ्स बिफोर, अभी और आगे भी लेंगे, लेकिन मुझे सब याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं। कृष्ण बुला देते हैं हम लोगों को, वी कैन नॉट रिमेम्बर अवर पास्ट लाइफ, लेकिन कृष्ण को सारे लाइफ याद है, सब पैटर्न भी पता है कृष्ण को कि कौन सा पैटर्न चल रहा है इसका, और अभी ये कैसे आया है और आगे जाके भी क्या करने वाला है, एवरीथिंग कृष्णा नोस। सो ये एग्जांपल मैंने क्यों दी? व्हाट आई वाज सेइंग, किस बारे में कह रहा था मैं? हाँ, गोपियों का ये प्रेम है कि कृष्ण का मेन जो है ना सेटिस्फैक्शन, बाकी का अपना प्रॉब्लम्स वो सब नहीं, कृष्ण को सब पता है हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, ये है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप जब इतना बोले कृष्णा यू नो एवरीथिंग, बट आई विल से you just give me your bhakti, give me your love, so that I can serve you nicely, increase my faith towards you, that's it। बाकी तो प्रॉब्लम तो कृष्ण तो अपने आप संभाल लेंगे, और ये प्रॉब्लम जो भी है वो भी कृष्ण के कृपा होती है हमारे ऊपर, सो दैट वी कैन बिकम मोर डेडिकेटेड और सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो प्रॉब्लम्स आर गुड इन स्पिरिचुअल लाइफ। विपदा संतुदा शश्वत, ये कुंती महारानी प्रे करती है कि प्रॉब्लम्स दीजिए मेरे को, give me more problems. Why? Because when there are many problems, I always remember you. But when there are no problems, everything is fine in life, you also go away from us, and there is no, we don't remember you, and we become very relaxed in our life. That is not good thing. तो आप हमें प्रॉब्लम दीजिए, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम की वजह से आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, और हम आपका आपका दर्शन होता रहता है, और बिकॉज ऑफ दैट वी विल नॉट सी द दर्शन ऑफ जन्म और मृत्यु। सो प्रॉब्लम्स आर गुड फॉर द डिवोटीज। तो ये कहते हैं, लास्ट श्लोक वी विल टेक फ्रॉम गोपी गीत। यू ट्राई टू सिंग, आप लोगों को समझा वो कैसे गा रहे हैं, हम उसी को आप गाने का प्रयास कीजिए। आहनिशाननम् श्रुति युगायते स्वामपस्यता कुटिलकुन्तला श्रीमुखांशते जडविकृता भस्मकेतृषा। ये ना, ये कह रहे कि आपके बगैर एक छोटा समय भी हमको मिलियंस ऑफ युगास के बराबर लग रहा है। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ही गाते हैं। कौन सा श्लोक है? युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावुषायतम शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहे में, कि आपके विरह में एक छोटा क्षण भी मुझे, इट इज फीलिंग लाइक मिलियंस ऑफ युगास, इतना सेपरेशन आई एम फीलिंग फ्रॉम यू, एंड इट इज बर्निंग मी।
मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ आपका विरह। गोपियाँ भी यही कह रही कि आपका विरह हमें एक मोमेंट की विरह हमें युगों के बराबर लग रहा है। और बाद में कहते हैं कि आपका इतना सुंदर चेहरा है, इतना ब्यूटीफुल फेस, और उसको जब हम देखने जाते हैं, ये फुलिश ब्रह्मा ने, क्रिएटर ने इस आँखों के ऊपर पलक बना दी है। क्योंकि जब हम आपको देख रहे हैं, ये पलक बंद हो जाती है और उस मोमेंट तक हम आपका दर्शन से वंचित हो जाते हैं। ये कितना मूर्ख है ब्रह्मा! ऐसा कोई करता है क्या? आँख बनाओ, उसके ऊपर पलक बनाने की क्या ज़रूरत है? इट इज़ डिस्टर्बिंग, इट इज़ आवर दर्शन ही इज़ डिस्टर्बिंग आवर टू टेक योर दर्शन टू आवर फुलेस्ट सैटिस्फैक्शन। तो वो कोस रही है ब्रह्मा को इस श्लोक में कि ऐसा क्या है ब्रह्मा, क्या मूर्खता की है। सो दिस इज लव, वी हैव टू रीड दिस गोपी गीत इन दिस कार्तिक मंथ। और बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो सेज गोपीर भर्तुर पत कमलयोर दास दासानुदास, दैट कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु को एक बार पूछा कि आप कौन हो, टेल अस योर आइडेंटिटी। तब वो बताते हैं कि मैं जो हूँ गोपियों के दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूँ। तो गोपियाँ स्टार्ट में आती है, उसके नीचे दास दास दास, उसका दास मैं हूँ। तो गोपियों के लाइन में कह रहे हैं, तो गोपियों का जो ये भाव है गोपी गीत, दैट वी शुड रीड दिस all the 18 prayers what gopis are trying to say, and we should recite this every day, especially in this Kartik month. तो तो अभी ये मंथ चल रहा है, कार्तिक मंथ। सो इट इज वेरी ऑस्पिशियस। बहुत सारे चीजें हुई यहाँ पर कार्तिक मंथ में। सो आई एम गोइंग अहेड। या सो ये कार्तिक मंथ है ना, वो बहुत ही ऑस्पिशियस है। वी कैनॉट इमेजिन। चैतन्य कृष्ण जो एक्चुअली हमसे ना बहुत प्रेम करते हैं, लव्स, कृष्ण लव्स अस वेरी मच। तो कृष्ण चाहते हैं, ऑलवेज लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी सो दैट ही कैन ब्रिंग बैक द लॉस्ट सोल, फॉलन कंडीशन सोल टू हिज अबोर्ड, बैक होम, बैक टू गॉड। कृष्ण अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ दिया कि हम लोग वापस भगवान के धाम में जा सके। क्या क्या दिया हमको? सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर दी, वेयर वी कैन प्रैक्टिस भक्ति। बिकॉज बाकी कोई भी लिविंग एंटिटी है जो उसमें भक्ति नहीं कर सकते। एनिमल, कैट, डॉग, कोई भी भक्ति सिखाओ नहीं। पैरट को आप हरे कृष्णा बोलने सिखाओ, वो बोलती रहेगी तोते की तरह, लेकिन बोलता रहेगा, लेकिन अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है कि ये कृष्ण का नाम वो उच्चारण हो रहा है। वो सब नहीं आएगा। सब कुछ फॉर्चुनेट एनिमल्स होते हैं जो पिछले जन्म में किए होंगे, तो इस जन्म में अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको याद रहता है। जैसे भरत महाराज जब डियर बने थे। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कोई डॉग जो होता है कीर्तन में साथ साथ चलता है। आपने देखा है? वृंदावन में, मायापुर में आकर कीर्तन करो, कोई डॉग ज्वाइन हो जाता है कीर्तन को। तो एक बार राधेश्याम प्रभु जी भी एक वीडियो दिखा रहे थे, जिसमें कीर्तन करते करते एक डियर जो है वो पूरा ज्वाइन कर लिया था, और जहाँ पर उन्होंने रुके थे वहां पर भी बैठा, उधर सोया, उनके साथ प्रसाद लिया। फिर वापस नेक्स्ट डे गए तो वापस डियर चला गया। तो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जो पिछले जन्म का उनका वो ये होता है, इम्प्रेशन होता है, इसीलिए वो लोग अभी करते हैं। लेकिन बाकी कोई भी लिविंग एंटिटी, जीव में, स्पीसीज में भक्ति नहीं कर सकते, ओनली ह्यूमन बीइंग। इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छा अवसर मिला है। कृष्णा हैज गिवन वी अस दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। और सबसे बेस्ट है, हमारे आँख अच्छे से काम कर रहे हैं, कान अच्छे से काम कर रहे हैं, पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड वी कैन, इट इज ऑल फंक्शनिंग नाइसली। So lucky we are that Krishna has given us this human form, and उसके ऊपर एकदम अच्छे से फंक्शन हो रहा है। लेकिन आप बाकी कहीं देख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम, डिफेक्ट रहता है। आप नहीं देख पाते या सुन नहीं पाते, चल नहीं पाते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं। उस बीमारी की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रहे जीवन में। लेकिन बाय लॉर्ड्स ग्रेस वी हैव गॉट हेल्दी बॉडी विच इज फंक्शनिंग नाइसली। तो ये दिया है। फिर भगवान ने और कृपा की और मंदिर बना दिया, इस्कॉन बना दिया, प्रभुपाद जी को भेज दिए कि प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में 108 टेम्पल्स बनाए 10 साल में। फिर बाद में अभी बड़े 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 और हजार, मोर देन 1000 टेम्पल्स आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ इस्कॉन। तो ये सब कृष्ण की कृपा है। राधा रासबेरी टेम्पल नहीं होता तो आप यहाँ पर होते?
हम लोग कहीं पर आज टीवी पे देख रहे होते कोई सीरियल, या तो कोई खेलता होता बाहर, या तो कोई गर्लफ्रेंड के साथ होता, कुछ ना कुछ, समथिंग, बट नाउ वी हैव दिस टेम्पल, वी आर सिटिंग ओवर हियर. So Krishna is always, wants to bring back uh, his child back home, back to God. फिर बाद में डिवोटीज दिए, फिर भगवत गीता दिया, फिर श्रीमद् भागवतम दिया, फिर प्रसाद दिया, फिर वृंदावन धाम दिया, मायापुर धाम दिया, यमुना मैया दिए, गंगा मैया दिया. एवरीथिंग कृष्णा इज गिविंग सो दैट वी कैन टेक अपॉर्चुनिटी. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सब केयरलेसली, उसको सब कुछ निग्लेक्ट कर देते हैं और अपने आयु को, अपने लाइफ को बर्बाद कर देते हैं. So we should be serious when Krishna has given us so many opportunities. Should be serious in our life. और इतना अच्छा संग मिला. We are very fortunate that we are in this BYC. बहुत अच्छा लीडरशिप है यहाँ पर, जो सीताराम प्रभु से शुरू होता है. And he has trained, guided all the devotees very nicely. So बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला है हम लोगों को. So we have to take advantage of that. We should never be neglectful in our spiritual life. थोड़ा भी निगलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग मिस कर देंगे फ्लाइट को, बैक होम बैक टू गॉडेड वाला. सो वी शुड बी सीरियस. तो ये कार्तिक मंथ जो है ना, वो बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है. अच्छा, ये कार्तिक मंथ है ना, जो सबके लिए नहीं है. इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. तो मैं बताता हूँ आपको किसके लिए. ये उनके लिए है कार्तिक मंथ जो भक्ति में लेजी है, जो माला करने के लिए कंटाला करते हैं, जो सैटरडे को जब फोन आता है तब आते हैं, या तो फिर थोड़ा पुश करके आना पड़ता है सैटरडे या संडे को जो क्लास है, या थोड़ा ढीला ढीला हमेशा फील करते हैं भक्ति में, उत्साह नहीं फील करते भक्ति में. ये उन लोगों के लिए कार्तिक. कितने लोग आते हैं इस कैटेगरी में? सभी लोग आते हैं. तो कार्तिक जो है सबके लिए. इट इज फॉर न्यू डिवोटी ऑल्सो एंड इट इज फॉर ऑल द परमहंसास ऑल्सो. तो परमहंस डिवोटी वो तो उनके लिए लाइफ ही कार्तिक है, पूरा पूरा वर्ष ही कार्तिक मंथ होता है. लेकिन दिस कार्तिक मंथ इज मोर स्पेशल बिकॉज कृष्णा लव्स दिस मंथ वेरी मच. ये ना 4 मंथ, चतुर्मास, तो ये चौथा मंथ है. तो पहला 3 नहीं किया है तो चलो एटलीस्ट चौथा मंथ करो अच्छे से फॉलो. तो चौथा मंथ जो कार्तिक मंथ है, और कार्तिक मंथ में लास्ट के 5 दिन उसको भीष्म पंचक बोलते हैं. तो अगर कार्तिक मंथ पूरा फॉलो नहीं कर सकते तो वो फॉलो करो 5 दिन. सो तो उसका पूरा फल मिल जाता है कार्तिक में. तो वी हैव टू टेक सम वाउस इन कार्तिक मंथ, जो बाकी के दिन जो हम करते हैं उससे अलग. हाँ, तो मैं ये कह रहा था, कृष्ण जो है ना बहुत मर्सीफुल है. तो वो देखते हैं कि मैंने यार टेम्पल दिया, ये दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये बच्चे लोग, भक्त लोग सीरियस नहीं हो रहे अपने जीवन में, ये कस्टमर लोग ज्यादा नहीं आ रहे मंदिर में. हाँ, तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा. तो बम्पर सेल बनाते हैं दिवाली का. जब लोग, कलयुग के लोग जब सेल देखते हैं ना, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है. हाँ, सेल, चलो इधर ही चलते हैं. एक एक शर्ट लो, उसके ऊपर 100 शर्ट फ्री. तो सब लोग उधर ही भागेंगे पहले. लेकिन वो लोग लूटते हैं. वो एक शर्ट ही आपके 10,000 का ले लेंगे और फिर बाद में और 100 शर्ट दे देंगे. तो एक दुकान है, लूट ले. जब आप उसमें घुसते हो तो आप लूट लेते हो. हाँ, ये टी शर्ट मस्त है, ये भी पैंट मस्त है, ये शॉर्ट मस्त है. जब आप पे करते हो, बाहर जब जाते हो, आपको लगता है कि मैं खुद ही लूट लिया गया हूँ. ये लूट लेना मैं सिर्फ अपने लिए, आपको, हम लोग को लूटने के लिए. सो ये सब मटेरियल वर्ल्ड के, सही में वो लोग हमको लूटते हैं. लेकिन कृष्ण ने यहाँ पे इस कार्तिक मंथ को लूट ले, जितना लूटना है लूट लूट लो, ऐसा बना है. बोलते कि देखो बाकी के टाइम पे कृष्ण भक्ति प्रेम देंगे पता नहीं, लेकिन इस कार्तिक में अगर कोई करता है, कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाता है वो व्यक्ति, बहुत प्रिय. अगर कोई दीप दिखाता है भगवान को, या जप करता है, या कुछ करता है, कृष्णा बिकम सो सो हैप्पी विद दैट, ही कैन गिव कृष्ण प्रेम ऑल्सो, और भगवान का धाम दे देंगे. तो कुछ कुछ श्लोक है पुराणों में
जिसमें वर्णन है कि कार्तिक में करने से क्या मिलता है। तो फ्यू श्लोकास, उसका श्लोकास तो नहीं, उसका ट्रांसलेशन रखा है मैंने, so you can see. If somebody performs even a little worship of Lord Shri Hari in this month, he offers that devotee his own abode. सिर्फ थोड़ा सा भी अगर भक्ति करेंगे, भगवान अपना धाम दे देते हैं उसको। वाह, कितना, मतलब एकदम लूट ले। थोड़ा करो और भगवान का धाम प्राप्त कर लो। ये कार्तिक मंथ बहुत ही स्पेशल है, वेरी स्पेशल। आगे कहते हैं, इफ somebody burns a lamp in the temple of Lord Shri Hari even for a short time in the month of Kartik, then whatever sins he has acquired for millions of kalpas, one kalpa is equal to 1000 yugas, are all destroyed. 1000 चतुर्युग के सारे पाप माफ, सिर्फ कार्तिक में व्रत करने से, कार्तिक में भक्ति करने से। कितना, मतलब लूट ले। कितना तुम लूट सकते हो उतना लूटो। A person who for the entire month of Kartik eat only once a day, ये ज्यादा हो रहा है, once a day, becomes very famous, powerful and heroic. So बहुत लोग करते हैं, एक बार खाते हैं। कल मेरे एक डिवोटी को मिला, तो मैंने पूछा प्रसाद नहीं ले रहे? बोले नहीं, वो कार्तिक चालू हो गया। तो एक ही बार? नहीं, मैं एकादशी प्रसाद लेता हूँ। रोज? बोला हाँ रोज। तो पूरा 1 महीना वो एकादशी का प्रसाद लेगा। तो एक व्रत है उसका, भगवान को कोई भी आप व्रत लो, सब प्रिय है भगवान को। अच्छा ये व्रत लिया, हाँ बस बेस्ट है, बेस्ट। भगवान एकदम खुश हो जाते हैं, कोई भी व्रत लो। तो एक ने व्रत लिया था वो ऐसा कि मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगा। तो मैं उस दिन प्रसाद सर्व कर रहा था, तो लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो एक प्रसाद लेके आया, तो मैंने उसको थोड़ा राइस दिया, 1-2 और डालो। प्रभु जी बहुत सारे, कार्तिक मंथ चालू है, एक ही बार खा रहा हूँ मैं, तो डालो। तो प्रभु जी बहुत सारे, अरे तुमको समझ में नहीं, एक ही टाइम खा रहा हूँ तो मेरे को ठीक से खाने तो दो। हाँ ठीक है, डाल। फिर गया वो। तो कुछ लोग होते हैं वो एक ही बार खाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नाइस व्रत गिवन इन शास्त्र। तो अगर हो सके तो कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है आप लोगों को कि एक ही टाइम खाना है, तो प्रयास कर सकते हैं, 1-2 दिन ट्राई कर सकते हैं। अगर चल गया तो चलाओ पूरा महीना। तो भगवान का धाम जिधर प्राप्त होने वाला है, भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम प्राप्त होने वाला है, क्या हर्ज है करने में। आगे कहते हैं, अ पर्सन हु हैप्पीली रीड्स भगवत गीता, हैप्पीली happily reads the Bhagavad Gita in the month of Kartik does not return to the world of birth and death. सिर्फ भगवत गीता पढ़ने, हैप्पीली लिखा है लेकिन खुशी से, प्रेम से, आनंद से, वाह एकदम। वी शुड रीड एज इफ कृष्णा इज डायरेक्टली स्पीकिंग टू अस, वी आर एसोसिएटिंग डायरेक्टली विद कृष्णा, ऐसे भाव से पढ़ना चाहिए। देन डेफिनेटली वी विल नेवर सी बर्थ एंड डेथ अगेन। आगे कहते हैं, of all the gifts, the gift of a lamp during the month of Kartik is the best. No gift is its equal. तो बहुत सारे गिफ्ट है, उसमें सबसे बेस्ट गिफ्ट आप दे सकते हो भगवान को, दीप। भगवान को दीप ऑफर करो, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू लॉर्ड कृष्णा एवरीडे। देखो आप लोग एवरीडे मंदिर नहीं आ सकते, लेकिन घर पर दीप दान करो, घी का। घी मदर को बोलने का, एक राधा दामोदर का फोटो रखो, टेम्पल में मिल जाता है, या तो राधा रासबेरी कोई भी, और उनको ऑफर करो रोज, सुबह और शाम को, बेस्ट। यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या मिराकल हो सकता है लाइफ में, बस कृष्णा बिकम सो प्लीज्ड। आगे कहते हैं, द पायस रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय बेदिंग इन ऑल द होली प्लेसेस and giving all charities is not equal to 1/10 millionth part of the result obtained by following the vow of Kartik. कार्तिक में आप कुछ भी व्रत करते हो, और बाकी का व्रत जो है वो इन ऑल द होली प्लेसेस इन ऑल द वर्ल्ड, जितने भी होली प्लेसेस है, जितने भी कुंड है, जितने भी नदी है, आप जाकर नहाओ उसके अंदर, तो जितना फल मिलेगा उसका 100 मतलब 110 मिलियन पार्ट भी नहीं है जो कार्तिक में हम लोग को प्राप्त हो सकता है, थोड़ा सा करने से।
सो इतना महात्म्य है कार्तिक मंथ का। तो एक बार सत्यभामा जो कृष्ण की वाइफ है वो कृष्ण को पूछती है कि हे कृष्ण, मैंने ऐसे क्या किया था कि मुझे ये अवसर मिला आपकी पत्नी बनने का? क्या किया था आप मुझे बता सकते हो? मुझे तो याद नहीं है। तो कृष्ण तो सब कुछ याद है। कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में तुम गुणवती नाम की एक स्त्री थी। तुम्हारे फादर और तुम्हारे हस्बैंड जो है, वो जब जंगल में गए थे कुछ लकड़ियाँ लाने के लिए, तब एक असुर ने उनको खा डाला और तुम अकेली हो गई थी। लेकिन तुम अच्छी डिवोटी थी, प्रैक्टिस करती थी, लेकिन कार्तिक मंथ को तुम बहुत सीरियस लेती थी। कार्तिक को तुम बहुत ही मतलब बाकी के टाइम पे थोड़ा-सा तुम्हारा नीचे हो जाता था भक्ति, लेकिन कार्तिक मंथ में तुम बहुत सीरियस हो जाती थी। और उस टाइम पे एक कार्तिक मंथ में तुम फॉलो कर रही थी, तब तुम बीमार हो गई थी और बीमारी की वजह से तुम रेस्ट कर रही थी घर पे, लेकिन कार्तिक का वाव था तुम्हारा कि रोज मैं गंगा में स्नान करूंगी। तो हरिद्वार में, शी वाज इन हरिद्वार, शी टूक बर्थ इन हरिद्वार। तो हरिद्वार में कितने लोगों ने गंगा में स्नान किया है? हाँ, बहुत लोग हैं यहाँ पर। कैसा होता है पानी? ठंडा है, हाँ? ठंडा एकदम, पूरा आदमी काँप जाए, पूरा शरीर ही काँप जाए, पे हाथ लगाने से थोड़ा-सा। तो उस पानी में गुणवती जो सत्यभामा गुणवती जी रोज नहाती थी सुबह कार्तिक में। तो इतनी बीमार थी, लेकिन बीमारी में तो ऑब्वियसली पानी में नहीं जाना चाहिए, घर पे रुकना चाहिए। लेकिन उसका वाव था कि बस मेरे को नहाना है, कार्तिक मंथ चालू है, मैं वाव कैसे तोड़ सकती हूँ? इसलिए वो पानी में चली गई और जैसे बाहर आई उसको इतना ठंड सर्दी लगा, इतना ठंडी लगा कि उस पेन में उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही उसने अपना शरीर छोड़ा तो वैकुंठ से एक विमान आया, उसको विमान में बिठाया और भगवान के पास लेके गए और वो बन गई सत्यभामा। तो ये है फल कार्तिक में, अगर कैसे भी करके कुछ फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कोई व्रत फॉलो कर रहे हैं भगवान की तृप्ति के लिए। ऐसा है कि भगवान को कुछ भी करो सब पसंद आ जाता है इस मंथ में। टूटा-फूटा भी क्यों ना करे, कृष्ण को पसंद आ जाता है। सो तो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, वी विल सी दैट। ये पास टाइम तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी पास टाइम्स हुए इसमें। दीपावली, फिर बाद में धनतेरस, फिर बाद में गोपाष्टमी, बहुत सारे पास टाइम्स हुए, तो ये भी एक पास टाइम हुआ। इसको क्या पास टाइम बोलते हैं? दामोदर लीला। तो सारे पास टाइम एक-एक दिन फॉलो करते हैं, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, बहुलाष्टमी, एक-एक दिन। लेकिन ये पास टाइम कितना दिन फॉलो करते हैं हम लोग? पूरा महीना, पूरा 30 डेज़ वी फॉलो दिस पास टाइम। इसके यही पास टाइम को हम लोग मॉर्निंग में, इवनिंग में गाते हैं और भगवान को दीप दान करते हैं। तो ये पास टाइम हमको ये सिखाता है कि हम अपने भगवान को, अपने भक्ति से, अपने प्रेम से भगवान को हम बांध सकते हैं। भगवान बंध जाएँगे और तो दिस पास टाइम टीचेस अस लाइक दैट। सो ये पास टाइम तो आप लोगों को पता है, तो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस पास टाइम? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो दिस पास टाइम? अच्छा, तो अभी अभी तो मैं नहीं लूँगा इस पास टाइम को, मे बी सम टाइम नेक्स्ट। तो इसके इसमें और एक पास टाइम हुआ था ब जिसमें कहते हैं गोपाष्टमी। इस मंथ में और एक पास टाइम हुआ था जिसको कहते हैं गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी में क्या होता हुआ था कृष्ण को पहले बछड़ों को सँभालने के लिए दिया गया था। तो कृष्ण छोटे-छोटे बछड़ों को सँभालते थे। कृष्ण की हाइट इतनी, बछड़े भी ऐसे ही छोटे-छोटे। तो कृष्ण उनको लेके जाते थे। तो कभी-कभी पूँछ पकड़ लेते तो बछड़े भी भागते थे, कृष्ण ऐसे मतलब पीछे-पीछे जाते थे उनको और कृष्ण मतलब उनको घसीटते हुए लेके जाते थे बछड़े। तो छोटे थे इसलिए बछड़ों को सँभालने दिया था। लेकिन अभी कृष्ण बड़े हो गए, पौगंडा एज में। तो अभी कृष्ण ने बोला कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरे को पक्का ग्वाला बना दो। मैं सब बड़े गइयों को भी मैं अभी लेके जाऊँगा। मुझे काऊ हर्ड बॉय बना दो। तो मैया ने कहा कि देखो कृष्ण बहुत रिस्की है, तुम बहुत छोटे हो। बोले कैसे छोटा? अभी तो बड़ा हो गया हूँ मैं, अभी नंद बाबा को कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने दिन वही करते रहेंगे आप, मुझे दो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको थोड़ा बर्डन कम करना चाहता हूँ। मैं सँभाल लूँगा, टेंशन मत। तो मैया ने बोला ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तो तुम कल से चले जाना। लेकिन अच्छे चप्पल पहन के जाना क्योंकि जंगल में जब जाओगे तो वहाँ पर कंकर होते हैं, काँटे होते हैं, तो तुमको चुभ जाएँगे। तो कृष्ण ने कहा देखो मैया, ये
जो गाँव है मतलब गऊ है, ये हमारे मास्टर है और हम उनके सर्वेंट है। भला सर्वेंट चप्पल पहने और मास्टर ऐसे ही बिना चप्पल के घूमे अच्छा लगता है क्या? अगर वो बिना चप्पल के घूम रहे हैं तो मैं चप्पल पहनूँगा अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी ऐसे ही जाऊँगा। नहीं बेटा, तुम ऐसे नहीं जाओगे। कान्हा तुमको चप्पल पहनना ही होगा। बोले ठीक है मैया देखो तुम ज़िद कर रही हो तो मैं पहन लूँगा लेकिन एक कंडीशन है। इस सारे 9 लाख जो गाय है ना उनको सबको चप्पल पहनाओ। बोले 9 लाख गाय और उनके 4-4 पैर, 9 lakhs into 4 ये बहुत सारी चप्पल हो रहे हैं। तो ये बहुत खर्चे का काम है। एक काम करो तुम ऐसे ही चले जाओ। तो कृष्ण बोलते ठीक है। और वहाँ पे विंडो में कुछ 3-4 गाय सुन रहे थे। कृष्ण कितना प्रेम कर रहे हैं हमसे, कितना प्रेम कर रहे हैं। कल से कृष्ण हमको लेके जाएँगे और बिना चप्पल के आने वाले हैं। तो ये सुनकर वो सारे गौएँ जो थी वो चली गई और सारे जो जितने भी काउज़ थी सबको ये मैसेज भेज दिया। बोल दिया व्हाट्सएप पे कि कल आ रहे कृष्ण और हमारे साथ हम लोग को चराने लेके जाएँगे, लेकिन बिना चप्पल के आ रहे हैं। बिना चप्पल के, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि उधर कोई काँटा, कंकड़ और वो सब शार्प चीज़ें ना हो। तो आज हम लोग मिलते हैं नाइट में और सब कुछ चूरा बना देंगे, पाउडर बना देंगे। तो सारे गौएँ जो है ब्रज में जितनी भी जगह है, वहाँ पर जाते हुए उन्होंने अपने खुरों से मतलब मार-मार के पूरा पाउडर बना दिया वो पत्थर को, छोटे-छोटे पाउडर बना दिए। आप देख सकते हो अभी भी वृंदावन में ना कितना जो सैंड है, कितनी सॉफ्ट है। यस, वो आप गोवर्धन में आप वो करो, परिक्रमा करो, उसका रेत उठा के देखो, आप देखो कितना सॉफ्ट है। मैं तो लास्ट टाइम देखा था ये लोग कुछ अजीब ही चीज़ कर रहे थे। फ़ोटो निकाल रहे थे और मैं स्माइल दिया ऐसे और कोई ऐसे मिट्टी ऊपर उड़ा दिया ऊपर और पूरा मिट्टी और पूरा फ़ोटो में ऐसे-ऐसे आ गया पूरा। तो वो उनका पास टाइम था कि ऐसे मिट्टी उड़ाओ, तुम लोग करना मत ये चीज़। जब वहाँ पर जाओगे तो। खैर लोग करते हैं, मज़ा करते हैं वृंदावन में, कर भी सकते हैं। तो ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, मैं तो एकदम पोज़ देकर खड़ा था और अचानक ये सारी मिट्टी ऊपर। तो मिट्टी बहुत सैंड बहुत सॉफ्ट है और रमन रेती एक वहाँ पर जगह है, जो बहुत ही सॉफ्ट है रेत। तो इन सारे काउज़ ने सारा मिट्टी एकदम फ्लैट बना दिया था और एकदम पाउडर बना दिया था। तो कृष्ण बिना चप्पल के चले थे और उनको कुछ भी नहीं चुभा। सो गौ माता की जय! सो कृष्णा लव्स काउज़ वेरी मच इसीलिए उनके लोक का भी नाम है गोलोक, जहाँ पर काउज़ रहते हैं। गो, गो मतलब काऊ। सो तो ऐसे ही कृष्ण विदाउट चप्पल जाते थे व्रज में और इतनी सारी 9 लाख गायें और उनके बछड़े। सो कुछ चीज़ें करनी चाहिए, वो हम फाइनली डिस्कस करते हैं और फिर आज के लिए विराम लेते हैं। तो ये सबसे पहले करना है आपको, हीलिंग ऑफर कर लीजिए द लॉर्ड दामोदर को एवरी डे। लैम्प कैन बी ऑफर्ड बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। रोज कार्तिक में रोज फॉलो करो इसको, रिगरसली फॉलो करो। भले मन मूड नहीं हो रहा है लेकिन कर दो, लगा दो उसको दिया, मदर को बोल दो दिया लगा के छोड़ दो। मदर आएंगे, फादर आएंगे, सिस्टर आएंगे, दीदी आएंगे, सब आएंगे, सब करेंगे। तो लगा के छोड़ दो, सब लोग आके करते जाएंगे क्योंकि वो है तो सबको बोल देना। क्योंकि कृष्ण को वो भी बहुत प्रिय है जो खुद भी करता है और दूसरे को लगाता है इस काम में, क्योंकि वो दया है उसकी, ये उसको भी कृपा मिलेगी। फिर सिंगिंग दामोदर अष्टकम, एवरी डे यू सिंग दामोदर अष्टकम, चैंटिंग द नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड दे कैन इंक्रीज देयर राउंड्स। जितने भी राउंड्स कर रहे हैं उसको बढ़ा दो इसका कार्तिक में। अगर आप 3 माला, 4 माला, 8 माला जो भी करते हो उसका 3 बढ़ा दो, 5 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो या 16 का 32 कर दो, समथिंग और 25 कर दो। जहाँ पे हम लोग 1 घंटा कर रहे हैं तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा आधा घंटा, 1.5 घंटा करें। ऐसा समथिंग जितना रोज कर रहे हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल कि कार्तिक चालू है, आई शुड डू सम एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए। फिर रीडिंग स्क्रिप्चर्स एवरीडे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ये सब पढ़ो। हियरिंग अबाउट कृष्णा एवरीडे, यूट्यूब पे प्रभुपाद के लेक्चर सुनो या व्हिचएवर प्रभु जी's लेक्चर यू लाइक यू हियर देम। इस्कॉन का ही सुनो। फिर विजिटिंग टेम्पल ट्राई करो जितना हो सके मंदिर में आओ, दर्शन लो भगवान का, वेरी ऑस्पिशियस। सिर्फ आप लोग सैटरडे संडे आ सकते हो आई नो, लेकिन बीच में अगर मौका मिलता है तो आइए, मंगल आरती आइए सबसे बेस्ट।
ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी हो सके उतना उठो। सुबह का चैंटिंग सबसे बेस्ट होता है, आपको बताता हूँ। भले उठने में कंटाला आता हो, लेकिन एक बार नहा लिए ना मस्त लगता है। वो उठने तलक, बाथरूम में जाने तलक का वो एक डिस्टेंस है जो एकदम ऐसा लगता है कि कितना लंबा है। लेकिन जैसे आप बाथरूम में जाते हो, नहा लेते हो, अच्छे कपड़े पहन लेते हो, फ्रेश, तो आपको लगता है यार अच्छा हुआ उठा मैं, बेस्ट था ये। लेकिन वो समय जो है ना वो थोड़ा-सा माया देवी एकदम सुलाती है हमको बहुत अच्छे से। तो वहाँ से अगर थोड़ा-सा पुश कर लिया ना अपने आप को, देन बहुत अच्छा है। तो देखो हमको ना आदत लगानी है, अच्छी आदतें तुरंत नहीं लगती, उसको थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो दिस 30 डेज़ वी हैव ऑफ कार्तिक मंथ। तो इस 30 डेज़ में कोई भी चीज़ आप डेवलप करना चाहते हो अपने जीवन में, इ इस मंथ में कर दो, शुरू कर दो। सुबह उठने का प्रॉब्लम है आपको, सुबह का अलार्म लगाओ और इस मंथ में रिगorously उठो। पता नहीं आगे जाके इटर्नली यू इटर्नली मतलब इस लाइफ में यू आर एबल टू गेट अप एवरी डे अर्ली। सो अच्छी आदतें लगाओ इस कार्तिक मंथ में। तो जल्दी उठो और मंदिर में आओ, वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा एट होम, घर पे पूजा करो भगवान की। फिर इनवाइट डिवोटीज फॉर प्रसाद एट योर प्लेस। ये सबको पॉसिबल होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ये एक दिया गया है शास्त्र में कि भक्तों को, क्योंकि देखो सब लोग ऐसे नहीं होते कि बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं तो उनको पूरा पूरा फल तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ भक्त है जो बहुत अच्छे से पालन करते हैं, तो उन्हीं को बुलाओ, आओ, आपको आपकी सेवा करेंगे तो हमको कुछ फल मिलेगा फिर कार्तिक मंथ का। सो कुछ लोग बहुत मतलब बुलाते हैं भक्तों को, एवरी वीक बुलाते हैं। कुछ-कुछ लोग तो रोज़ भी बुलाते हैं। रोज़ 1 2-3 डिवोटीज़ आके जाते हैं उनके घर पे। सो दे लाइक टू फीड डिवोटीज़। ईटिंग ओनली प्रसाद, ये एक पालन करो कि प्रसाद ही ले। हम लोग बाहर जाते हैं, पता है कुछ भी खाते हैं, वड़ा पाव खा लिया। बिना कांदा लहसुन का वड़ा पाव है क्या? नहीं है, भजी पाव है? ठीक है, भजी पाव दे। तो होता है, अभी क्या करें? लोगों को छोड़ना है कांदा लहसुन, लेकिन बाहर की आदत है, खाना है उनको। थोड़ा टेस्ट बड्स स्ट्रॉन्ग है। तो चटनी में कांदा लहसुन है? हाँ, ठीक है। जो नहीं है उसको वो डालो। तो ईटिंग प्रसाद, ये कार्तिक में थोड़ा-सा हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद लें। कुछ लोग बहुत महान होते हैं, जैसे भेलपूरी लिया, गोविंदम आदिपुरुष। भगवान आप इसको ऑफर आपको कर रहा हूँ, आप इसको लीजिए। हाँ, प्रसाद हो गया। एंड देन वी ठीक है चलो कुछ नहीं है तो ये ठीक है, तो भगवान को ऑफर करके खा रहा है। लेकिन ये हायर स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस कार्तिक में तो हमको थोड़ा प्रसाद ही खाना चाहिए। फिर ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली फॉर यूथ ऑब्जर्विंग सेलिबेसी। तो आदत होती है, अभी तो यूट्यूब है, फिर बाद में इंस्टाग्राम है, बहुत सारी गलत-गलत चीज़ें आ जाती है उसमें और उसके वजह से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्योंकि व्हाटएवर वी सी वो वैसा ही कॉन्शसनेस हो जाता है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो पहले तो दिखता है, फिर उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, फिर बाद में फ़ील करने लगते हैं, फिर बाद में हमको विलिंग वी फ़ील लाइक डूइंग दैट थिंग। सो यूथ में होता ही प्रॉब्लम, बहुत सारे यूथ में मैंने देखा है। मैं खुद भी एक यूथ था, सो आई नो दिस। सो वी हैव टू ऑब्जर्व दैट सेलिबेसी। थोड़ा तो पुश करना पड़ता है। देखो व्हेन वी गेट हायर टेस्ट वी गिव अप लोअर थिंग्स। ये कृष्ण ने बताया गया है सीधा कि परम दृष्टवा निवर्तते। व्हेन यू विल गेट हायर हायर टेस्ट यू विल गिव अप लोअर टेस्ट। तो हायर टेस्ट पाने के लिए हम लोग को ये प्रयास करना पड़ेगा, अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी, चैंटिंग करना पड़ेगा, रीडिंग करना पड़ेगा, हियरिंग करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे फिर हम लोग को टेस्ट मिलेगा हायर, देन वी कैन गिव अप दिस लोअर थिंग। सो प्रयास करना चाहिए कि देखें ही ना ऐसी चीजें जिससे तकलीफ हो। अगर उससे बच गए ना फिर बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। देखने का ही नहीं, इग्नोर कर देने का, बंद कर देने का। इच्छा हुआ तो भी बंद कर देना, नहीं देखना। जैसे आप लोग देखोगे नहीं ना, फिर वो होगा ही नहीं आपसे गलती। देखते हैं वहीं पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि माइंड में फिर वही चलता रहता है। फिर हम लोग कॉन्शियसनेस हमारा वैसा बन जाता है। लेकिन आपने देखना बंद कर दिया उस चीज़ को, बहुत हद तक 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
व्हेन वी स्टॉप सीइंग। तो ऑब्जर्विंग सेलिबेसी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्या पता अगर अच्छे से फॉलो किया, एक मंथ कुछ किया ही नहीं, कांड, तो फिर पूरा हम लोग अच्छे से हैबिट लगेगी हमको, एंड वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस लोअर थिंग्स। ऑब्जर्विंग सेलिबेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर यूथ। वो लोग फिर वो ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, मिनिमाइज यूज ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एटसेट्रा। इतना टाइम गलत है, सिर्फ देखते हैं हाँ थोड़ा मैसेज चेक कर लेता हूँ, क्या आया है, किसका मैसेज आया है, अच्छा फिर इसका मैसेज, फिर उसको रिप्लाई करना, फिर भूल ही जाते हैं वो रिप्लाई करने में कितना, फिर इसको रिप्लाई किए, अरे मैंने क्यों खोला था इसको। कभी कभी तो हम लोग को गूगल में कुछ सर्च करना होता है, और वो या तो किसी को कुछ मैसेज करना होता है, लेकिन कुछ और खोलते हैं और किसी और चीज में लग जाते हैं, आधा पौना घंटा उसमें निकल गया, फिर याद आ अरे मेरे को तो वो करना था, अरे यार ये क्या है यार, टाइम खा लिया है मेरा पूरा। कितना टाइम किलिंग है, बहुत भयानक है ये, ऐसा भयानक टाइम किल करता है ये मोबाइल। तो ये कार्तिक मंथ हमारे लिए एक ब्लेसिंग जैसा है। अगर इस कार्तिक मंथ में हम लोगों ने प्रयास किया ना, ये एकदम मिनिमम यूज करूंगा मैं, थोड़ा सा मैसेज देखूंगा, वो भी 4-4 5-5 घंटे में ऐसे बीच बीच में, लेकिन सिर्फ मैसेज देख के छोड़ दूंगा, ज्यादा उसमें ये नहीं करूंगा। फेसबुक तो क्या जरूरत है फेसबुक में, फेसबुक में तो सब कुछ भी आता ही रहता है, कचरा ही रहता है उसमें अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिर व्हाट्सएप एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ मैसेज बॉस के आते हैं, ये वो आते हैं। फिर ट्विटर या तो इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग को एकदम मिनिमाइज़ करनी चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग सब उसी में टाइम देते हैं। लोग होटल में भी जाते हैं तो सबके पास ऐसे मोबाइल ही रहते हैं। कोई एक-दूसरे से बात ही नहीं करता, सब मोबाइल पे ही रहते हैं। तो पहले के तो बहुत अच्छा समय होता था, एक-दूसरे के साथ टाइम देते थे। लेकिन अभी तो मोबाइल ही है सबके लिए। सो वेरी बैड, ये कहीं और ही जनरेशन को लेके जा रहा है, मंद बना रहा है व्यक्ति को, ये मोबाइल एक्चुअली। मंद सुमंद पहले से एक्चुअली है ही कलयुग में, मंद सुमंद मतयो, लेकिन ये मोबाइल उसको और मंद सुमंद मतयो बना रहा है। तो इस चीज से हमको अ, दूर रहना है। फिर बाद में लास्ट है वाटरिंग तुलसी प्लांट। एवरी डे तुलसी को प्लांट प्लांट को आप पानी दीजिए, तुलसी मैया को पानी आप दीजिए। दिस इज वेरी नाइस प्रैक्टिस यू कैन डू इन कार्तिक। तो वृंदावन हम लोग जाएंगे अभी कुछ समय के बाद में, 3-4 दिन में। हाउ मेनी आर कमिंग? Okay, there are many devotees are there. So कॉन्शियसनेस अच्छा रखो, प्रे करो भगवान को कि रिवील वृंदावन धाम टू मी। वो भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ही हम लोग वृंदावन को देख सकते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा बॉम्बे जाके वापस आ गए। तो भगवान को, राधा रानी को प्रार्थना करो, कृष्ण को प्रार्थना करो कि आपके धाम को रिवील कीजिए, ताकि मैं आपके धाम को देख सकूं, फील कर सकूं। सो वी आर गोइंग इन द एसोसिएशन, सो दैट इज द बेस्ट। अकेले जाते तो बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि कुछ एक विजिटिंग मतलब टूर करके आया हूँ मैं। लेकिन भक्तों के साथ है तो सेफ है। भक्तों के साथ व्हेन वी हियर पास्ट टाइम्स व्हिच हैज टेकन प्लेस ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो हम लोग अपने कानों से भगवान के वो धाम को देखते हैं, एंड दैट इज द एक्चुअल वे टू सीइंग वृंदावन धाम। So we are very fortunate, we are going with devotees, and there will be senior devotees who will be guiding us, who will be telling us different pastimes on different places. So we are very very fortunate. So कृष्ण को, राधा रानी को प्रे कीजिए, थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, वी आर टेकिंग अस, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू कम टू वृंदावन। बी ग्रेटफुल टू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी, यू आर टेकिंग मी, प्लीज हेल्प मी, यू नो आई डोंट डू एनी ऑफेंस इन योर धाम। कुछ ऑफेंस करते हैं तो उसका देखो, वहां पर एक माला करते तो 1000 टाइम्स मिलता है। कार्तिक में भी वही है, एक माला करते तो 1000 टाइम्स है। तो वृंदावन में भी वही है, एक माला का 1000 टाइम्स। लेकिन अगर कोई अपराध भी करते हैं तो उसका 1000 टाइम्स मिलता है, तो एकदम मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो उससे बचना है कि हमको वहां पर कोई अपराध ना हो, वहां पर किसी डिवोटी के साथ उच्च आवाज में बात ना करे, चिल्ला कर बात ना करे, एकदम हम्बल रहे, एकदम और कोई बहुत सारे वो भी आते हैं मांगने के लिए, बेगर्स आते हैं, तो वो सब सता देंगे, वाट लगा देंगे आपकी, कपड़ा खींचेंगे, पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, बहुत है। तो आप थोड़ा सा हम्बल रहिए उस टाइम पे, क्योंकि वृंदावन में वो लोग हमसे भी ज्यादा लकी हैं एक्चुअली। वी आर इन मुंबई, माया नगरी, लेकिन वो वृंदावन में वास तो कर रहे हैं, तो वहां पर हर एक कर्ण को कृष्ण ने अपने चरण से छुआ है, तो वो जो धूल है उनके ऊपर कंटिन्यू उड़ती रहती है।
तो वो उनका कुछ कर्मा होगा पिछले जन्म का, वो है, लेकिन फिर भी दे आर ग्रेटर देन अस, मोर एडवांस देन अस, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर देयर। तो सबका रिस्पेक्ट करो हु आर देयर इन वृंदावन। ट्राई व्हेन यू आर वॉकिंग, यहाँ तो यहाँ पर भी करना है मुंबई में, लेकिन वृंदावन में स्पेशली छोटे छोटे जो एंड्स होते हैं, आप देखिए चलते वक्त बहुत सारे एंड्स हैं वहाँ पर। तो व्हेन यू आर वॉकिंग यू सी और वहां पर कल देखो अपने अनर्थ बाहर आते हैं वृंदावन में। कितने लोग पहली बार जा रहे हैं? ठीक है। तो वृंदावन एक ऐसा धाम है ना कि हमारे अनर्थ बाहर आते हैं। जिसके अंदर बहुत गुस्सा है ना, ऐसी सारी चीजें होगी, उसका गुस्सा सबको दिख जाएगा, एकदम क्रोध सबको दिख जाएगा, या कुछ अलग उसका ये है अटैचमेंट है वो दिख जाएगा। सो अनर्थ बाहर आते हैं। तो उस टाइम पे आपको कैरिड अवे नहीं होना है, यू हैव टू बी कूल। एंड सबसे सबसे बेस्ट है अपने दिमाग को एकदम शांत रखो। और वहां पर तो मोबाइल से एकदम संन्यास ले लो आप, वो व्हाट्सअप फेसबुक वहां पर मत देखना, वहां पे उसको दूर ही रखना। 10 दिन 8 दिन जितने भी दिन हैं वहां पर पूरा भगवान के धाम में आप एब्जॉर्ब रहिए कृष्ण में। और वो भी वी आर फॉर्चुनेट, वी आर गोइंग इन कार्तिक मंथ, तो वहां पे तो करोड़ों गुना ज्यादा हम लोग को मिलेगा वट एवर वी आर डूइंग। अगर कुछ सेवा मिलती है तो उसको बहुत अच्छे से करो, कंटाला मत करो। कृष्ण अगर कोई सेवा आती है वो कृष्ण भेजते हैं। द बेस्ट वे टू शो कृष्णा दैट यू लव कृष्णा, टू डू सम सर्विस, not just by saying, oh Krishna, I love you Krishna, but when you will do something for Krishna, that shows that you love Krishna. तो कुछ सेवा अगर मिलती है वृंदावन धाम में आपको, कुछ भी सेवा, ये पकड़ने का या वो पकड़ने के लिए या प्रसाद का सर्विंग के लिए या बकेट फिल करने, वट एवर, कुछ भी सेवा हो सकती है क्लीनिंग के लिए, तो उसको बहुत हैप्पीली करो। क्योंकि राधा रानी गोपियाँ ये सब सेवा में ही लगी रहती थी, झाड़ू मारती थी, कुकिंग करती थी, सब सजाती थी, वो भी सब मिनियल सर्विस ही करती थी। सो सर्विस इज व्हाट विच विल कनेक्ट अस टू लॉर्ड कृष्ण। तो सेवा का मौका मिलता है तो आप सेवा कीजिए। एंड बी कूल, बी calm, be happy, pray to Krishna, and always absorb yourself that you are in Vrindavan, and make Krishna, pray to Krishna that please make me realize that I'm in Golok Dham. It is non different। सिर्फ हमारा मटेरियल विजन ऐसा है कि आईज ऐसी है कि हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन वो भौम में वृंदावन कहते हैं उसको। इस लोक में भी, पृथ्वी पर एक मतलब गोलोक है वो। ओनली थिंग वी कैन नॉट रियलाइज दैट, बट इट इज नॉन डिफरेंट देन दैट गोलोक विच इज देयर। तो वो ही गोलोक को कृष्ण ने यहाँ पर लेके आए हमारे लिए। सो इट इज लाइक यू नो वी आर गोइंग इन गोलोक। सो व्हाट कॉन्शियसनेस वी शुड कैरी। सो वो सब कुछ प्रेयर से होगा, भगवान भक्तों की कृपा से होगा। हाँ, तो आप लोग ये सब कुछ अच्छे से फॉलो कीजिए। किसी को अगर कुछ डाउट कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस। वट एवर यू स्पीक, नो प्रॉब्लम। अच्छा वो निधिवन, हाँ, निधिवन में देखो वो होता है ऑब्वियसली। we must have faith in Krishna and in the Vrindavan pastimes which Krishna still performs। कृष्ण अभी भी वृंदावन में है, और अभी भी सनातन गोस्वामी और वो सारे आचार्य षड गोस्वामी हैं, वो लोग ऐसे ही प्रे करते हैं, हे राधे व्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो कुटा। वो जानते वो यहीं पर है। हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप यहीं पर हो क्या? आप गोवर्धन के तट पर हो क्या? आप यमुना के तट पर हो? कहां पर हो? आप मुझे अपना दर्शन दीजिए। दे नो दैट कृष्णा इज देयर इन वृंदावन, तो हाउ कैन वी डाउट? तो कृष्णा इज देयर एंड ही स्टिल परफॉर्मिंग हिज पास टाइम्स इन वृंदावन। तो निधिवन में भी वो पास टाइम अभी भी होता है। तो रात को वो लोग रखते हैं, तो सुबह जब देखता है तो सब कुछ बिखरा हुआ रहता है। तो और कोई भी जाके देखता नहीं, उधर कोई कैमरा नहीं लगा है, और कोई जाता है तो वो आगे दूसरे दिन वो या तो मृत्यु हो जाती है, या तो वो पागल हो जाता है, या तो उसकी आंखें चली जाती है, या तो मतलब एकदम पागल हो जाता है वो। इसलिए nobody dares to go, even monkeys also they don't stay over there। तो वो होता है। So that we must have faith, still those pastimes are taking place, only thing we cannot see। वहां पे अभी भी वो पूतना का और वो कहीं ना कहीं वो पास टाइम होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर इन दिस मटेरियल बॉडी एंड इट इज कवर्ड, वी आर नॉट एबल टू सी। तो भगवान की, राधा रानी की जब कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी, देन वी कैन सी वृंदावन एज इट इज। am I able to answer your question? Anybody else? Yes, Prabhu।
दामोदर अष्टकम आई कैन, बट आई थिंक सो लेट हो गया है। अगर ये लोग मुझे बोलते हैं, अच्छा, ओके, विल सी आफ्टर सम टाइम। मैं फिर इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? हाँ, यस ब्रो। I wanted to ask who is the most dearest to Krishna, because in the Bhagavad Gita, Krishna Hmm. mentions the one who preaches this knowledge is the topmost dearest person. Hmm. And now we also discovered once again that gopis are the topmost devotees. Hmm. Hmm. So who are Those who preach or those who do like that? Means those who means gopis are prayer, or those who preach, who are more dear to Krishna? तो देखो, ये गोपी जो है वो भी वो लेवल जो प्राप्त किया है, वो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गोपियां बन गई। वो भी, आप भी गोपी बनोगे आगे जाके। नेवर नो, यू आर परफॉर्मिंग भक्ति, इस लेवल पे पहुंच जाओगे, इस लेवल पे पहुंच जाओगे दैट यू विल बी एबल टू टेक पार्ट इन रास लीला एंड यू विल बिकम वन ऑफ द गोपी। तो आप भी ऐसे प्रीचिंग करते हुए जाओगे, भगवत गीता का ये सब प्रीचिंग करते हुए। देखो शिव जी भी, उनको भी एंट्रेंस नहीं मिल रहा था उन्होंने तपस्या किया, फिर जाके उनको बना दिया एक गोपी। हाँ क्या, गोपेश्वर महादेव, आई नो। तो उनको गोपी बना दिया और फिर अंदर भेजा। तो फिर जब गोपियां सब देखी और ये कुछ अलग ही लग रही है, ये कौन है, ये अलग गोपी, इसको तो देखा नहीं। तो उसको पूछा, "ये कौन है रे तू, कहाँ से, तू तो कभी दिखी नहीं"। फिर बाद में बोल बोल किधर से है, किधर से है? तो चमाट मारने लगे उसको, तो फाट 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 पूरा गाल लाल लाल कर दिया। तो फिर बाद में कृष्णा बोले कि नहीं नहीं वो मेरी ही है, गोपी है, वन ऑफ द गोपी, तो इसको एक्सेप्ट कर लो। तो बताया नहीं शिव जी है, लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लो। फिर बाद में वो रासलीला में पार्ट लेने का मौका मिला। तो गोपी, फिर नारद मुनि भी चाहते थे कि वो अंदर जाना चाहते हैं गोपियों का। फिर इवन लक्ष्मी देवी वांट्स टू एंटर दैट रासलीला। तो वो तुलसी आरती में भी हम लोग यही गाते हैं। कौन सा लाइन है वो? अ, सखी रे, वो कौन सा है? सखीर अनुगत करो कर निज दासी। हे तुलसी देवी, जो सखियां हैं, वो जो गोपियां हैं, उनकी मेड सर्वेंट बनाओ आप मेरे को। मतलब क्या बोल रहे हो कि वो गोपियां हैं, उनका मेड सर्वेंट आप हमें बनाइए, ताकि हम वो कृष्ण के लिए वो जो भी सर्विस कर रहे हैं उनको असिस्ट कर सके। सो दैट मीन्स यू, वी आर प्रेइंग, वी वांट टू बिकम वन ऑफ द गोपीज। वैसा प्रेयर वी आर स्टिल डूइंग दैट। तो गोपीज आर ऑलवेज द टॉप मोस्ट डिवोटीज। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग हैं, व्हेन वी आर प्रीचिंग दिस मैसेज, वहां पर कौन प्रीचिंग करता है? वहां पर प्रीचिंग की क्या जरूरत है? ये सेवा सिर्फ यहाँ पर है मटेरियल वर्ल्ड में। वो लोग में जब आपको लगता है, किसी को बैठ के रुक, मैं तेरे को एक श्लोक बताता हूँ, तू बहुत सीरियस है, यू आर नॉट सीरियस इन योर भक्ति। देखो ये भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, तुम पूरा समर्पित हो जाओ भगवान को, तभी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तुम थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ोगे। ये सब प्रीचिंग होता है क्या वहां पर? वहां पर तो सब लोग भक्त है, ऑलरेडी पागल है कृष्ण के लिए, यहाँ पर जरूरत है। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये करता है वो मुझसे बहुत प्रिय है। एंड दे आर, वहां पर जो पहुंचे हुए, तो वो उनका लेवल ही अलग है। वहां पर प्रीचिंग नहीं है, प्रीचिंग सेवा इज ओनली इन मटेरियल वर्ल्ड। गोलोक में देर इज नो प्रीचिंग। गोलोक में एवरीबडी इज जस्ट सर्विंग कृष्ण हैप्पीली। एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? यस प्रभु। बाय मिस्टेक होता है तो ठीक है, हम भगवान के सामने जाते हैं और कुछ माफी मांग लेते हैं, या तो 2-3 दिन खाना मत खाओ, या सम रिपेंटेंस, वन डे यू डोंट ईट होल डे, फिर दूसरे दिन खाओ, समथिंग रिपेंटेंस। या तो किसी के साथ अगेंस्ट अपराध किया तो उसके चरणों में गिर जाओ, चरण पकड़ लो और बोलो माफ कर दो, उसको प्रसाद खिलाओ, उसको कुछ घर पे इनवाइट करो, या कुछ उसको गिफ्ट दो खुश करने के लिए, कुछ अच्छा बुक, या अच्छा कुछ समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो am I able to answer you? think? ठीक है, anybody else wants to say? ठीक है, तो
some devotees were requesting me. I don't know. I will still ask now. Is it late now? No. Do you want this Damodar Ashtakam to be sung? ठीक है. So it will be like this. Bhajni Teka. बजाओ. भजनी टेका शुरू करो. दिन ना दिन दिना. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमानं. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले व्रजमानं. नमामीश्वरं यशोदाभियो लोकलादावमानं परं रुदं तं मुहुर्निद्रायुगमं वैकुण्ठं कराम्भोजयुग्मेन मुहुश्वासकं पातिरेकं ततं चिदग्रैव दामोदरं भक्तिवदं. मुहुश्वासकं पातिरेकं ततं चिदग्रैव दामोदरं इति त्रिस्वलीलाभे आनन्दकुन्दे स्वघोषनिभाजन्तम् अध्यापयन्तम्. आनन्दकुन्दे तदीयेषितादेषु भक्तिसितारम् पुनः प्रेमतः संसता वृत्तिवन्दे. तदीयेषु
मोक्षं न मोक्षं गतिं वा न चान्यं विदेहं वरे साधकेह इदं ते वपुनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरासन्ति मन्ये इदं ते वपुनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरासन्ति मन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धं रक्तशरोभ्य इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले मोहशुभितं बिम्बरसागरं मे मनस्या विलासम् अलं लक्ष्यते मोहशुभितं बिम्बरसागरं मे मनस्या विलासम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृक्षासे दीनं बतानो गृहणे समाज्ञां यद्यपि दृशे कृपा दृष्टि वृक्षासे दीनं बतानो कुबेरात्मजो भद्र मोक्षैव याग स्वयमुचितौ भक्ति भाजो कृतौ कुबेरात्मजो भद्र मोक्षैव याग स्वयमुचितौ भक्ति तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयत नमो से ग्रहो में दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकामे नमस्ते सुरामे सुराधीर्तिरामे कदि उदरायाथ विश्वास्य भामे सुरामे नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय सूर्य नमो नन्दलीलाय देवाय सूर्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुन्दलं गोकुले नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुन्दलं गोकुले Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Hari Ram Sankirtan ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanande. Thank you all very much for patiently hearing Srila Prabhupada ki jai.